जय माता दी। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की, जो आने वाले हैं। जनवरी में कब से आरंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि। आप सभी जानते हैं, जो माता के भक्त हैं सभी सनातनियों को ज्ञात है कि 4 नवरात्रि होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। इस प्रकार से जो 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि शारदीय या चैत्र नवरात्रि। इस नवरात्रि के 9 दिन में भी माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजन किया जाता है, घट स्थापना होती है और समाप्ति पर विसर्जन होता है। इन 9 दिनों में माता की उसी प्रकार से पूजा की जाती है जिस प्रकार से कि चैत्र नवरात्रि में पूजन किया जाता है, और इनकी महिमा भी उतनी ही अधिक है। कुछ कार्यों में तो गुप्त नवरात्रि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये माना जाता है कि यदि किसी को सिद्धि करनी हो, किसी को सिद्धि प्राप्त करनी हो, मंत्रों की साधना करनी हो, तो गुप्त नवरात्रि से उत्तम तो कोई अवसर होता ही नहीं है। बहुत अद्भुत महिमा है गुप्त नवरात्रि की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं, पूजा की विधि क्या रहेगी, घट स्थापना किस दिन करनी है, मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और पारण कब होगा, किस दिन करना होगा, विधि क्या रहेगी। ये संपूर्ण जानकारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आने वाले गुप्त नवरात्रि की, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जनवरी में कब आरंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता दी। माँ आदिशक्ति की कृपा से आपके सभी कार्य बनेंगे, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। विज्ञान भी ये कहता है कि जब आदिशक्ति का कोई मंत्र या जयकारा लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अवश्य ही लिखें जय माता दी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। तो वीडियो आज का आरंभ करते हैं और जानते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो जनवरी में आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि ब्रह्मांड की दिव्य स्त्री ऊर्जा देवी दुर्गा को अत्यंत भक्ति और विश्वास के साथ मनाने का समय है। क्या आप जानते हैं कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? आइए मैं इसका उत्तर देता हूँ। नवरात्रि वर्ष का वह समय है जब ऋतु परिवर्तन का भक्ति, नवीनीकरण और आनंद के साथ स्वागत किया जाता है। प्रकट नवरात्रि, जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि हैं, उनके अलावा हिंदू 2 और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इन गुप्त नवरात्रि को गायत्री आषाढ़ नवरात्रि, जो आषाढ़ मास में पड़ता है, और माघ नवरात्रि, जो माघ मास में पड़ता है, इन नामों से भी जाना जाता है। इन्हें गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं, आपके मन में सवाल अवश्य ही खड़ा होता होगा। आइए मैं इसका भी उत्तर दिए देता हूँ। उदय नवरात्रि या प्रकट नवरात्रि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाई जाती है। विभक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाले सांप्रदायिक उत्सवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह गुप्त नवरात्रि भी कम प्रचलित नवरात्रि हैं, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा गूढ़ और रहस्यमयी तरीकों से होती है। ये माना जाता है कि इन्हें तांत्रिक, अघोरियों और अन्य लोगों द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। एक समय तक ये जो नवरात्रे हैं, इनके बारे में आम आदमी को ज्ञात तक नहीं था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान की धाराएं बही, वैसे वैसे इनका वर्णन आगे आने लगा और आम आदमी तक पहुंचने लगा। ये 9 दिन उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ की साधना और पूजन करने से उतना ही पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में। कुछ बातों को अगर ध्यान से देखें तो ये जो नवरात्रि हैं, ये शारदीय और चैत्र नवरात्रि से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि आपको माता की कृपा प्राप्त करनी है, उनकी साधना करनी है, उनके मंत्रों को सिद्ध करना है, तो यही वो नवरात्रि होते हैं जिनमें आप इस कार्य को कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि माता की सिद्धि करने के लिए, तांत्रिक जो माता के मंत्र हैं उनको सिद्ध करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। ये बहुत लंबे समय तक गुप्त रहे, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भी आम आदमी को अवश्य ही माता की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जो 9 दिन होते हैं ना, इनमें और अन्य जो नवरात्रि हैं उनके 9 दिन में क्या अंतर है? इनमें विशेष अंतर यह है कि उन 9 दिनों में हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं।
परंतु ये जो नवरात्रि होती हैं, गुप्त नवरात्रि, इसमें हम माता के 9 स्वरूपों के साथ साथ माता आदिशक्ति की 10 परम शक्तियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको भजते हैं और वो शक्तियां फिर हमें प्राप्त होती हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुगम्य बनाते हैं। आइए विधि की बात कर लेते हैं। विधि के लिए जिस दिन से नवरात्रि आरंभ हो रही है, हम आपको बताएंगे कब से आरंभ हो रही है। और जो घट स्थापना का दिन है, उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके और आप घट स्थापना की तैयारी करें। घट स्थापना के लिए क्या चाहिए आपको? एक कलश चाहिए। मिट्टी का कलश आप रख सकते हैं, उत्तम है। अगर आप चाहें तो स्टील का कोई लोटा या तांबे का लोटा भी रख सकते हैं। खीचड़ी आप बो सकते हैं, जैसे जवारे आप बोते आए हैं। विधि क्या रहेगी? थोड़े से जौ ले लीजिएगा और मिट्टी जिसमें कि जवारे बोए जाएंगे। तो जो मिट्टी का एक सकोरा होता है ना, उसको लीजिएगा, पहले उसे धो लीजिएगा अच्छे से। धोने के बाद उसमें रेता डालिएगा, रेते पे थोड़ा पानी छिड़किएगा, ऊपर से उसमें थोड़े से जौ डाल दीजिएगा और जौ के ऊपर एक हल्की लेयर डाल देनी है आपको फिर से रेते की, जिसमें कि जौ ऊपर से दिखे ना, और फिर बहुत थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दीजिएगा। इस प्रकार से आपने जवारे बोने हैं। कलश आपके पास होना चाहिए। कलश जब आप स्थापित करेंगे तो कलश को स्थापित करने के लिए सबसे पहले एक नारियल आपके ऊपर होना चाहिए और एक पूर्ण पात्र होना चाहिए। कलश मिट्टी का हो तो उत्तम है। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र और पूर्ण पात्र के ऊपर एक नारियल, जिसपे कि आप एक माँ की चुनरी या कपड़ा लपेट देंगे लाल रंग का। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, पुष्पमाला, खुले फूल और नैवेद्य, ये होना चाहिए पूजा का सामान। आइए पूजन आरंभ करते हैं। आप आसन लगा के बैठ जाएं, एक चौकी लें। ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। नारियल का मुख सदा आपकी ओर होना चाहिए जब आप कलश के ऊपर रखेंगे। तो खीचड़ी का जो हमने एक सकोरा लिया था मिट्टी का, उसको सबसे पहले रख दीजिए स्थान पर। देखिए, चौकी अगर आपके पास है तो बहुत उत्तम है। चौकी नहीं है तो जो भी क्षेत्र है जहाँ पर आप खीचड़ी बोने वाले हैं, रखने वाले हैं, उस स्थान का पहले शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण किस प्रकार से? एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उस स्थान पर छींटे दीजिए जहाँ आपने माता की पूजा करनी है, उनके जवारे बोने हैं, कलश रखना है। स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे पुष्प रख दीजिए। वो आप आसन दे रहे हैं, उस पुष्प के ऊपर आप वह मिट्टी का सकोरा जिसमें आपने जवारे बोए हैं उसको स्थापित कीजिए। उसके केंद्र में आप कलश रख दीजिए। केंद्र में कलश रख दीजिए। अगर लोटे आदि में आपने कलश बनाया है तो आप केंद्र में कलश रख दीजिए। और यदि बहुत बड़ा मटका है जो उसके साइज का नहीं है तो आप अलग रखिए, अन्यथा आप उस कलश को भी उसी में रख दीजिए। तो जवारे क्या है, उसके साइड से निकल के आएंगे कलश। ये स्थापना करते समय अब आपको पूजन करना है। पूजन करने के लिए सबसे पहले आप संकल्प करेंगे। संकल्प के बाद पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प रखिए और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपद्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय नवरात्रि कलश स्थापना पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणम शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प छोड़ दीजिए। आप जलाचमनी करेंगे। 1 चम्मच लीजिए और अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और बोलिए ओम केशवाय नमः। पुनः जल लीजिए, जलाचमनी कीजिए ओम माधवाय नमः। फिर से जल लीजिए ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार से 3 बार आपने जल पीना है। हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए और मौली अपने हाथ में बांधिए। अब आप माता की आराधना के लिए, साधना के लिए या कलश स्थापना के लिए तैयार हैं। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले जल के छींटे दीजिए। जो लोटे में हमने जल आपको भरवाया था, जिसमें गंगा जल आपने मिलाया होगा, उससे जल के छींटे दीजिए कलश पर। 3 बार छींटे दीजिए। पद्य अर्घ आचमनी समर्पयामि। तिलक कीजिए। आप कलश पर एक स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक आप सभी को बनाना आता होगा, नहीं आता है तो हमें बताइएगा, हम आपके लिए अवश्य ही इसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे, जिससे आप सीख पाएंगे कि स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है। रौली से आप बनाएंगे, ये लाल रंग की जो रौली आती है कुमकुम, उससे स्वास्तिक बनाइए और कलश पर तिलक कीजिए। 7 बिंदियां लगाइए। वैसे ही जो आपने खीचड़ी के लिए सकोरा लिया है मिट्टी का, उस पर भी 7 बिंदियां लगाइए। नारियल को भी तिलक कीजिए
अक्षत लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए। ये दोनों ही प्रक्रिया आपको कलश पर भी करनी है, साथ में जो खिचड़ी के लिए आपने सकोरा लिया है उस पर भी करनी है। और यदि आप जोत भी जला रहे हैं तो एक घी की बड़ी जोत बना लीजिए और उस जोत का भी पूजन आप इसी प्रकार से साथ के साथ करेंगे। जब जोत रखेंगे तो ध्यान रखें कि उसको नीचे सीधा पृथ्वी पर ना रखें, किसी स्थान पर ना रखें। पहले उसके नीचे आपको या तो पुष्प रखना है या तो आप चावल रख दीजिएगा, उसके ऊपर आपको जोत रखनी है। तिलक किया आपने, अक्षत लगा दिए, उसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए। आप अगर फूलों की माला है तो वह अर्पित कीजिए, फूलों की माला चढ़ाइए। धूप दिखाइए, धूप जलाइए और धूप दिखाइए। दीप जलाइए और दीप दिखाइए। ये जो दीपक है ना, ये साक्षी हैं, अग्नि साक्षी हैं, ये आरती के लिए प्रयोग में नहीं होंगे। और जो जोत आपने जलाई है वो भी अलग होगी। ये पूजा के लिए दीपक आपको हमने जलाने को बोला है, इससे आप दीप दिखाएंगे। दीप दिखाइए। मुखभोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि ओम शुभदो वरदो भवः। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल होगा तो फल अर्पित कीजिए, खिचड़ी पर भी, आपने जो कलश बनाया उस पर भी, और जो जोत जलाई है आपने वहाँ पर भी। आशा करते हैं कि आपने माता की तस्वीर अवश्य ही सामने रख ली होगी। माता को भी आप इसी प्रकार से तिलक करते जाएंगे और जो प्रक्रिया हमने आप बताई है उसी प्रकार से पूजन करते जाएंगे। और इसके बाद अंत में जलाचमनी कराएंगे। जल के छींटे दीजिए सभी जगह माता को, उसके बाद कलश को, खिचड़ी जो आपने बोई है वहाँ पे, और जो आपने अगर अखंड जोत जलाई है तो वहाँ भी। ये एक साथ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जबकि प्रक्रिया सेम ही है। तो क्यों आपके समय को बर्बाद किया जाए, इसीलिए हमने एक साथ चारों चीज़ें आपको बता दी हैं कि चारों को आपने एक साथ रख लीजिए और उसके बाद आप इस प्रकार से पूजन करते जाइए। जलाचमनी आपने करा दिया, इस प्रकार से ये पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप अगर पढ़ सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक नवरात्रि को दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुनाया जाता है। इस प्रकार से 9 दिन में दुर्गा सप्तशती पूर्ण की जाती है, तो आप उसको प्रतिदिन सुनिएगा। इसके अलावा आप दुर्गा कवच भी सुन सकते हैं, आपके इस चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है, तो आप दुर्गा कवच सुनिएगा, जो हमने संस्कृत और हिंदी दोनों में अपलोड किया है। उसमें पहले संस्कृत में बोला है और उसके बाद में हमने हिंदी में भी उसको समझाया है, तो आप उसको अवश्य सुनिएगा। इन 9 दिनों में प्रतिदिन सुनिएगा, नियम बनाइए प्रतिदिन सुनने का, और इस प्रकार से 9 दिन माता की पूजा कीजिएगा। 9 दिन आप पूजा कीजिए, अखंड ज्योत जलाइए और उसके बाद आप पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि नवरात्रि जो है वो आरंभ कब से हो रही है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा घट स्थापना करने के लिए। ये प्रक्रिया जो हमने बताई है वो सामान्य जन के लिए यही प्रक्रिया है, परंतु कुछ लोग जो हैं विशेष रूप से साधना करते हैं, आदिशक्ति के कुछ मंत्रों को सिद्ध करते हैं, वो प्रक्रिया अलग है। अगर आप में से कोई भी ऐसा भक्त है जो मंत्रों को सिद्ध करना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अवश्य ही आपको उसके लिए वीडियो प्रदान करेंगे। माता की जो 10 शक्तियां हैं ना, जिनकी पूजा इन दिनों में होती है, उनके नाम एक बार आपको बता देते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है। कल को जब कहीं आप अगर बात कर रहे हो और आप सनातन पर चर्चा करें तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसकी पूजा जो है गुप्त नवरात्रि में होती है। तो ये जो 10 शक्तियां हैं माता की, वो हैं देवी तारा, देवी काली, देवी ललिता, देवी भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला। ये 10 महाविद्याएं हैं और इन 10 महाविद्याओं की ही पूजा इस समय में विशेष रूप से जो अघोरी लोग हैं, जो साधना करते हैं, वो करते हैं। की जाए कि नवरात्रि जो है माघ मास की गुप्त नवरात्रि वो कब से आरंभ हो रही है, तो ये आरंभ होती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। इस प्रकार से इसकी शुरुआत होगी 30 जनवरी 2025 से और ये 6 फरवरी 2025 को समाप्त होगी। घट स्थापना के लिए शुभ समय रहेगा 30 जनवरी को सुबह 9:20 से और 10:40 के बीच में। इस समय में आप कर सकते हैं, या अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। वो रहेगा दोपहर को 12:08 से और 12:52। देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसका लाभ उठाइए और इन 9 दिनों में माँ की साधना कीजिए, घर में पूजन कीजिए। सामान्य मनुष्य भी, सामान्य जन जो हैं, जो साधना नहीं करना चाहते, उन्हें भी माँ के 9 दिनों में अवश्य ही माँ की भक्ति करनी चाहिए। यह बहुत ही अधिक पुण्यदायी रहता है। ये थी जानकारी गुप्त नवरात्रि के बारे में। यदि कुछ और आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप अवश्य पूछ लीजिएगा, हम अवश्य उसका उत्तर आपको प्रदान करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है जिस पर सभी जानकारियाँ पंचांग पर आधारित होती हैं और पुराणों पर आधारित होती हैं। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। माँ सब पर कृपा करें। जय माता दी।